आचार्य श्री के पादुका पूजन के बाद में आज छठवां अध्याय श्री राम कथा का वर्णन किया गया। जिस छठवें अध्याय में आचार्य श्री के मुखारबिंद से बताई गई है मित्रता की बातें। सच्चा मित्र ही मित्र की मदद का सहायक होता है। ईश्वर ने मित्रता का अनमोल रिश्ता बनाया है, परंतु निभाने वाला मित्र भी चाहिए। आचार्य श्री शंकराचार्य के माध्यम से ये सम्मुख बात कही गई है। विशेष भिंड ग्रामपरा आश्रम अमन आश्रम में चल रही श्री राम कथा में आचार्य श्री शंकराचार्य नारायणानंद महाराज ने श्री राम कथा का भक्तों को सांडवी सबरी की कथा का वर्णन सुनाया। सबरी का जीवन भगवान राम की लालसा में क्यों बीता, क्या प्रायश्चित किया था सबरी ने अपनी शादी से इनकार किया और माता पिता की बात को न मानकर उनका साथ छोड़ भाग गई थी जंगल में, जिससे उनको कोई बाल विवाह न करा सके। जंगल में सबरी ने मतंग ऋषि गुरु की कुटिया में शरण ली और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। सारे आश्रम की नित्य प्रतिदिन साफ सफाई स्वच्छता करती थी और भजन करती थी। इसी बात को देख मतंग ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी तपस्या से खुश होकर भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ रहेंगे। अपने गुरु की बात को सुन सबरी पूरी कुटिया को रोज प्रतिदिन साफ करती थी और भगवान के लिए फल आहार भी रखती थी। एक दिन कुटिया में भगवान राम ने दर्शन दे दिए। तब सबरी ने माता सीता की खोज के लिए वानर राज सुग्रीव का पता बताया और कहा, आपको उनका साथ मिलते ही रावण के स्थान का पता चल जाएगा। वे आपको पंपा सरोवर सुमेरु पर्वत के समीप बैठे मिलेंगे, जिनमें 5 मित्र होंगे जो सदा एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। भगवान राम लक्ष्मण ने सबरी की बात को सुन सुमेरु पर्वत की ओर पथ बढ़ा दिए। चलते चलते दूर पहाड़ी पर अपने मित्रों के साथ बैठे सुग्रीव, जामंत, हनुमान, नल, नील आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी सुग्रीव को कोई 2 मानव आते दिखाई दिए। सुग्रीव ने तत्काल हनुमान जी से कहा, देखो आज हनुमान तुम्हारे मित्र को मारने के लिए वानर राज बलवान बाली ने 2 मनुष्य भेजे हैं। कहीं यह हमारा वध न कर दे, इसलिए आप जाओ और पता लगाओ कि यह कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। मित्र सुग्रीव की बात सुनकर मित्र हनुमान तत्काल भगवान राम लक्ष्मण के निकट पहुँचे और पूछा, अरे राजकुमार, इस वीरान जंगल में कहाँ भटक रहे हो? क्या रास्ता भूल गए हैं या फिर शिकार करने निकले हो किसी का? तब भगवान राम ने कहा, नहीं, हम सुमेरु पर्वत की खोज में हैं और वहाँ हमारा भेंट सुग्रीव से होना है। यह बात सुन हनुमान जी ने तत्काल मित्र तक सूचना देकर आने की बात कह भगवान राम लक्ष्मण को एक पेड़ के नीचे बैठाया और शीतल जल भी पिलाया। तब कहा, सुग्रीव कुछ पलों में आपके निकट आते ही होंगे। भगवान राम ने हनुमान जी से परिचय पूछा और भगवान राम ने अपना परिचय भी दिया। जामंत, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील सभी मित्र एक दूसरे की सेवा में आतुर थे। वही विशेष मित्र की सेवा करता है, ये बात भी यहाँ भगवान हनुमान और सुग्रीव ने पूर्ण तरीके से रखी है। तब राम ने सीता हरण का पूरा वाक्य सुग्रीव को भी बताया। वही इस बात को सुन बोले, हाँ, जब हम मित्र यहाँ 5 बैठकर बात कर रहे थे, तभी आकाश से एक कपड़े में बंधे कुछ आभूषण यहाँ गिरे थे। कहीं वह आपकी सीता के तो नहीं? इस बात को सुन राम ने नेत्रों में अश्रु भरकर कहा, मित्र दिखलाओ, मैं पहचान लूँगा। जैसे ही सुग्रीव ने वह वस्त्र दिखाया, वस्त्र देखकर राम की आंखें बड़ी हो गईं। उस वस्त्र में रखी सीता जी के आभूषण में तोलियां देख लक्ष्मण बोल उठे, भैया यही भाभी की तोलियां हैं। राम ने पूछा, लक्ष्मण क्या और आभूषण सीता के नहीं हैं? तब लक्ष्मण ने कहा, भैया राम, हमें भाभी के चरणों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं था और आभूषणों की पहचान आप ही करो। तब राम ने आभूषण से माँ सीता के बारे में पहचान की। भगवान राम और सुग्रीव में एक अच्छी मित्रता हो गई और बाली जो वानर राज ने सुग्रीव को मारने की सौगंध खा रखी थी, उसका पूरा विवरण बताया। तब भगवान राम ने अपने मित्र की रक्षा की और बलवान बाली को एक बाण से ही मार गिराया।
आचार्य श्री ने कथा में बताया, सच्चे मित्र की हमेशा पहचान यही होती है। कभी भी मित्र एक मित्र को कष्ट में नहीं छोड़ता, बल्कि उसका उस कष्ट से निवारण करने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। और ऐसे मित्रों के साथ भगवान हमेशा खड़ा रहता है। मित्र के साथ अच्छा आचरण बनाकर रखो, तभी मित्र मित्र के काम में आता है। कथा का विश्राम कर आरती की गई। सभी भक्तों को भोजन प्रसादी का वितरण भी किया गया। और आज कथा में विशेष भगवान की असीम कृपा के बारे में आचार्य श्री के मुखारबिंद से बताया गया है। आचार्य श्री के द्वारा श्री राम कथा में नित्य प्रतिदिन प्रत्येक दिन एक अलग ही अध्याय में कुछ बातें वर्णन की बताई जाती हैं, जिनको सुन श्रोता भी गदगद हो जाते हैं। निश्चित है कि जिस प्रकार से श्री राम कथा का जो स्मरण भक्तों को कराया जा रहा है, उसमें काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ कर सामने आ रही है। अटेर क्षेत्र में पड़ने वाला ग्राम परा, जिस परा में बना अमन आश्रम, अब भक्तों की निरंतर लंबी कतारें सुबह से लेकर शाम तक आश्रम की ओर लगी रहती हैं। आचार्य श्री के आवागमन से आज संपूर्ण तरीके से आश्रम पूर्ण तरीके से यहाँ मानव जीवन से भरा हुआ देखा जा सकता है। जानते हैं कथा में क्या कहा आचार्य श्री ने, खास इस रिपोर्ट में। विशेषकर रिपोर्ट इमरान अली खान। क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज, उस समय जो ताजा सिक्का बड़ा भारी था, अब ये जो पहाड़ के रूप में ये सूख गया है, आपने इसको उठा के फेंक दिया है, तो आपके घर पर पता कैसे लगे? सुनिए दिमाग विस्तार था, दुर्लभ अस्तित्व दिखलाए, फिर प्रयास रघुनाथ दहाए। इनको बाली हिलाता है, सारे पत्ते गिर जाते थे। ताड़ का पत्ता टूट कर गिरना आसान नहीं है। जो लोग ताड़ के पेड़ से परिचित हो, उनको मालूम है कि ताड़ का पत्ता बहुत कड़ा होता है। तो बोले, सुग्रीव कहते हैं कि एक बार से इन सातों तारों को आप जब नाच देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली बनाते हैं। पहले सुग्रीव बाली से कितने बलवान राम ऋषि परीक्षण का विस्तार कालों में भेज दिया। और कहीं तो देखा गया कि सातों ये पेड़ टेढ़े मेढ़े थे। एक ऋषि के साथ से सांप जड़ हो गया था और उसकी पीठ भी ताल उड़ गए थे, तो टेढ़ा मेढ़ा गए जैसे होता है, सब वैसे उड़ गए। राम ने सबको एक बार मार दिया। राम ने अपनी पांव से उस सांप की पूंछ दबाई, जाग गया और सीधा हो गया। और सीधा होने से सातों को सीधे हो गए। एक बार से सातों कामों को मार दिया। ये बात भी रामायण है। रामायण सात के आकार रामायण दूसरा होता है। इसलिए अब संस्कृत में और अनेक प्रकार से वर्णन करना होता है। दंड का आरंभ है ये। फिर एक बार सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुग्रीव ने कहा, आप तो जगत स्वामी परमात्मा हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। मेरे बड़े पुण्य से आपका समागम हुआ है। मेरे बड़े पुण्य से राम आप मुझे मिलेंगे। राम का मिलना भी बड़े पुण्य का फल है। महान पुरुषों का मिलना भी बड़े पुण्य का फल है। पुण्य पुण्य बिनु मिला ही ना सकता। देख लिया। रघुकुल विलास सृष्टि लय होई,
अभिनव संकट पर जिनके भ्रकुट विलास से सृष्टि का उत्पन्न पालन संहार होता है। भगवान ऐसे समर्थ हैं, सृष्टि की रचना उसका संहार करने में समर्थ है। एक बानर को राम अपना मित्र बनाने के लिए बारंबार परीक्षा देते हैं और सुग्रीव बार बार परीक्षा दे रहा है। और राम परीक्षा में खरा उतरते हैं कि इसका हमारे ऊपर विश्वास हो जाए, अपने ऊपर विश्वास कराना चाहते हैं कि विश्वास से ही तो इसका कल्याण होगा। करुणा से देखी बिना विश्वास नहीं होगा तो कल्याण किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। सुग्रीव को भगवान ने अपने हृदय से लगा दिया, परीक्षा दे करके, और सुग्रीव को भगवान श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया। और जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव को अपने हृदय से लगाया तो उसे ज्ञान वैराग्य हो गया। भगवान से जब प्रेम होता है तब संसार से वैराग्य होता है। बिन विराग उपजै नहीं कृष्णचंद्र अनुराग, बिन विराग उपजै नहीं श्री कृष्णचंद्र अनुराग। नहीं रघुपति बिन प्रिय वस्तु को हृदय से लगाया जाता है। विकार, वासना, भोग बुद्धि से, कामना से किसी को हृदय में गले से लगाने का दूसरा फल होता है। भगवत भाव से लगाने का फल दूसरा होता है। और हृदय में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो विषयी लोग फिर विषय ही देखते हैं, उससे भगवान कहाँ देखते हैं। सुग्रीव को ज्ञान वैराग्य, भगवान से जब प्रेम होता है तब संसार से वैराग्य हो जाता है। तो सुग्रीव कहता है मेरे पुण्यों का फल है कि आपका दर्शन हुआ है। बड़े बड़े महात्मा लोग संसार से मुक्त होने के लिए हमारा भजन करते हैं, और आपके साथ तो मोक्ष रहता है। राजा के साथ जैसे सचिव रहता है, जाता है तो वैसे ही जहां जहां राम जाते हैं वहां वहां मोक्ष जाता है। जहां जहां गुरु रहता है वहां ज्ञान रहता है। मोक्ष राम का सचिव है। तो सुग्रीव कहता मैं आपसे प्रार्थना कैसे करूं, ये रात, ये स्त्री, धन, पुत्र सब प्रभु आपकी माया की रचना है। राम अब मैं इसको नहीं चाहता हूं। तुम्हें सौभाग्यवश प्राप्त करके आज मैं अपने आनंद का अनुभव कर रहा हूं। मैं तो मिट्टी के लिए प्रयास कर रहा था, अब हमको खजाना मिल गया। राम तो खजाना है, और राज्य के लिए और परिवार के लिए सब मिट्टी है। अब मुझे मालूम पड़ गया, कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए कहीं जाए और खोदते खोदते उसको बड़ा खजाना मिल जाए। आज ये अनादि अविद्या से संचित हमारा बंधन छिन्न भिन्न हो गया। जिस जीव सुग्रीव और राम की मित्रता, ये तो जीव और ईश्वर की मित्रता। जब किसी जीव की ईश्वर के साथ मित्रता हो जाती है, पापम तापम चदन्यम, पाप ताप दंडता, इन तीनों का भाव एक साथ हो जाता है। शंकर जी पार्वती से कहते हैं
सुनहु उमा दे मोर आवाज़, सुनहु उमा दे मोर आवाज़, हरि कथा होय विषय अनुरागी, हरि कथा अविद्या अनादि होती है लेकिन शांत होती है। अच्छा, अज्ञान कब पैदा हुआ? अज्ञान अनादि कैसे है? उसने कहा देखो कि किसी कॉलेज में पढ़ करके नहीं सिखाया जाता, ये बच्चे के साथ खुद आती है। हाँ, बच्चे को पढ़ाओ सिखाओ तो बेवकूफी मिट जाएगी। अज्ञान अनादि शांत होता है, ज्ञान सारी शांत होता है, महावाक्य से ज्ञान का उदय होता है। महावाक्य उपदेश पंकज कुमार ग्वालियर वाले 2000 रुपये, रामचंद्र जोशी परंपरा वाले 5100 रुपये और श्रीमती अनाथ अली सरपंच प्रतापपुरा द्वारा 21,000 रुपये की धनराशि दी गई है। समिति द्वारा सभी का आवेदन किया जाता है। जला लीजिए, आरती चालू होने वाला है।
हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम मा जन्मेन यज्ञानाय जन्तदेवास्। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।